आज हम लोग बात करेंगे सर्वेइंग के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जिनके एसएससी जेईई के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क। ऑप्शन है फ्रॉम पार्ट टू द होल, बी ऑप्शन है फ्रॉम होल टू द पार्ट, सी ऑप्शन है फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल एंड डी ऑप्शन फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में, 14 में, 16 में और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वे का जो प्रिंसिपल, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, दो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। सेकेंड क्या प्रिंसिपल होता है, दैट इज फिक्सिंग अ पॉइंट in relation to the points of already fixed, ठीक है। यहाँ पूछा गया मेन प्रिंसिपल सर्वे के कौन सा है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में, आरपीएससी में और एसएससी जेईई में, डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ को अगर कंसीडर किया जाता है तो वो कहलाता है दैट इज जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, ठीक है। अगर आप कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, वो सर्वे जियोडेटिक सर्वे होगा। अगर आप कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं करेंगे तो वो कौन सा होगा, दैट इज प्लेन सर्वे होगा। यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर अ स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फाइंड करना है और स्केल कितना गिवन है, इट इज 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। दैट इज 10 सेंटीमीटर अपॉन 20 किलोमीटर, दैट इज 20 अपॉन 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे यूनिट हमको सेम रखना होता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब इसको किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, दैट इज 20 इंटू 1000 अगर मीटर में हो गया और अगर सेंटीमीटर में लेना तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन दैट इज 2000000, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेन सर्वेइंग ऑप्शन है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, बी है कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, सी ऑप्शन है सर्वे एक्सटेंड ओवरऑल स्मॉल एरियाज एंड बी है सर्वे एक्सटेंड ओवरऑल लार्जर एरिया। आरपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ज्योमेट्रिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर किया जाता है और प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the weight of an angle A is 3 and the weight of angle B is 4, what will be the weight of 3A minus B plus 90 degree? ऑप्शंस गिवन है, यूपीपीएससी ए 2008 और 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे वेट गिवन है, ए और बी का गिवन है और वेट बताना है 3A minus B plus 90 डिग्री। तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले वेट ऑफ फाइंड करते हैं, वेट ऑफ 3A। अब देखिए वेट ऑफ एंगल ए का वेट कितना है, 3 है। अगर यहाँ पे क्या है, 3A का हमको वेट फाइंड करना है पहले तो क्या है, यहाँ पे फैक्टर क्या है, किससे मल्टीप्लाई किया गया, 3 से। तो अगर किसी भी आप क्वांटिटी को अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो वेट होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, दैट इज 1/3। अब हम फाइंड करेंगे दैट इज वेट ऑफ 3A माइनस बी का, ठीक है। तो अब ये लॉ क्या होता है कि वेट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेट। इट मींस कि यहाँ पे 3A माइनस बी है, इसका मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेट। तो 1 अपॉन, अब 3A का जो वेट कितना है, दैट इज 1/3। तो रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, प्लस बी का जो वेट कितना गिवन है, दैट इज 4 है, तो दैट इज 1/4 हो गया।
तो ये कितना आ गया, दैट इज 4/30। अब क्या है कि हमको बात करना है वेट ऑफ CA माइनस B प्लस 90 डिग्री। अब इसमें क्या है कि अगर जो आपका इक्वेशन है, जो भी आपका इक्वेशन है क्वांटिटी, उसमें कोई भी आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो आपका जो वेट होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, मतलब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 4/13। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 42 डिग्री 10 मिनट 40 सेकेंड हैज अ वेट ऑफ 3, देन द वेट ऑफ ए अपॉन 4 विल बी। यूपीपीएससी ए 2004 का क्वेश्चन है। तो हमको फाइंड करना है वेट ऑफ, दैट इज a बाई 4। अब देखिए वेट ऑफ a कितना है, 3 है। अब हमको बात करना है a बाई 4। तो अगर यहाँ पे डिवाइड किया गया 4 से, मतलब फैक्टर यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इस केस में जो लॉ होता है कि जो भी वेट है, a का वेट कितना है, 3 है, और फैक्टर क्या है, 4 है, तो 4 के डिवाइड किया गया, तुम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर से, तो दैट इज 4 का स्क्वायर। तो दैट इज क्या हो गया, 3 इंटू 16, दैट इज 48। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबल एरर इन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.04 एंड द डेट ऑफ द मीन इज प्लस माइनस 0.01, देन द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर। यूपीपीएससी ए 2020 एंड यूपीपीएससी ए 2007 का क्वेश्चन है। सो हमको पता है कि EM इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ES अपॉन दैट इज अंडर रूट एन। अब यहाँ पे मीन कितनी वैल्यू गिवन है, दैट इज प्लस माइनस 0.01, एंड सिंगल प्रोबेबिलिटी एरर कितनी गिवन है ऑब्जर्वेशन की, दैट इज 0.04। तो पुट करते हैं वैल्यू, 0.01 इज इक्वल टू 0.04 अपॉन अंडर रूट एन। तो यहाँ पे अंडर रूट एन इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 4। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 16। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज। ऑप्शंस गिवन है और एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दैट इज 2.5 किलोमीटर। सेंटीमीटर में दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन ये हो जाएगा दैट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 100। ठीक है, तो ये आ गया दैट इज 1 अपॉन दैट इज 25,0,0,0,0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लीनियर मेजरमेंट द करेक्शन फॉर सैग इज। ऑप्शंस गिवन है, आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी जेईई में 14 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा करेक्शन फॉर सैग जो है हमेशा क्या होता है, वो सब्ट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ रेवेन्यू चेन इज। ऑप्शन है 32, 100, 150, 16। आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 4 टाइप्स की चेन होती है। पहले कौन सी होती है, गंटर्स चेन। सेकंड एक होती है रेवेन्यू चेन। ठीक है, एक होती है इंजीनियर्स चेन, एक होती है दैट इज मैट्रिक चेन। ठीक है, सो गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, दैट इज होती है 66 फीट, और इसमें लिंक होते हैं 100 लिंक्स, याद रखिएगा। रेवेन्यू चेन्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, दैट इज 33 फीट की होती है, और इसमें लिंक्स होते हैं दैट इज 16 लिंक्स। एंड इंजीनियर्स चेन जो होती है दैट इज फीट, और लिंक्स होते हैं 100 लिंक्स। एंड मैट्रिक चेन की जो लेंथ, ये दो टाइप की चेन होती है, एक 30 मीटर की होती है और एक 20 मीटर की होती है। 30 मीटर में लिंक होते हैं 150 एंड 20 मीटर में होते हैं दैट इज 100। ठीक है, लिंक्स होते हैं। तो पूछा गया नंबर ऑफ लिंक्स इन अ रेवेन्यू चेन इज। तो रेवेन्यू चेन में नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 16 है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनवॉर टेप मेड ऑफ एन ऑयली ऑफ। ऑप्शंस गिवन है, एंड क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी 2020 और एसएससी 2016 में। तो इनवॉर टेप इज मेड ऑफ एन ऑयली ऑफ, दैट इज होता है निकेल, याद रखिएगा, एंड स्टील्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द गंटर चेंज इज ऑप्शंस गिवन है आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हम लोग पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं कि गंटर चेंज की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 66 फीट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a steel tape 30 meter long standardized with a pull of 12 kg was used for measuring the baseline. Find the correction for the pull if the pull extended at the time of the measurement was 18 kg. Take the cross sectional area of the tape as 0.051 centimeter square and E is equal to 2 into 10 power 6 kg per centimeter square. So correction for pull बताना है that is CP is equal to होता है P minus P naught upon AE multiplied by L। तो फील्ड पर पुल कितना लगा रहे हैं 18 kg का, स्टैंडर्ड पुल कितना है 12 kg है, अपॉन एरिया कितना है डेट इज 0.051 है, ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर 6 है, इंटू लेंथ कितनी गिवन है डेट इज 30। तो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी डेट इज 1.76 mm जो कि पॉजिटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 122 डिग्री 30 मिनट्स होल सर्कल बेरिंग इनटू कॉन्टिनेंटल बेरिंग। आर एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि होल सर्कल बेरिंग जो है कितना एंगल गिवन है दैट इज 122 डिग्री। तो दिस एंगल आपको कितना है 122 डिग्री 30 मिनट्स दैट इज नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। फाइंड करना कॉन्टिनेंटल बेरिंग दैट इज या रिड्यूस बेरिंग। तो ये कितना हो गया ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो क्या होगा दैट इज 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग। तो कितना है दैट इज हो जाएगा 180 माइनस 122 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये कितना आ गया दैट इज 57 डिग्री 30 मिनट्स। अब किस क्वाड्रेंट में होगा दैट इज साउथ ईस्ट। तो दैट इज साउथ एंड ईस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the forebearing of a line AB is 40 degree 50 minutes then what will be the forebearing of the line BA। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। सो इसको बस क्वेश्चन को घुमा दिया है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में कि बोला जा रहा है कि AB की लाइन की फोरबेरिंग गिवन है कितनी गिवन है दैट इज 40 डिग्री 50 मिनट्स। ए हो गया ये पॉइंट बी मान लिया ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अब फोर बेरिंग बात करना है बीए की मतलब कि आपको ये एंगल फाइंड करना है इट मींस बैक बेरिंग कह सकते हैं। तो क्या करना है ये आपको एंगल इतना यही एंगल है तो दैट इज क्या होगा 180 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा इट इज फोर बेरिंग ऑफ बीए इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री 50 मिनट्स प्लस 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया दैट इज 220 डिग्री 50 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a leveling was carried out along a falling gradient using a dumpy level and the leveling staff of 3 meter height. The following successive readings were taken 1.5 1.55 2.655 0.54 1.68 meter. The level was shifted after the second reading. What will be the correct order for the booking the readings in the field book? BS क्या है बैक साइड है FS क्या है फोर साइड है और IS क्या है इंटरमीडिएट साइड है। ये SSC 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रीडिंग्स कितने गिवन लिख लेते हैं 1.55 2.655 0.54 और 1.68। अब देखिए कि फर्स्ट रीडिंग जो भी होती है वो क्या होती है हमेशा बैक साइड होती है और लास्ट रीडिंग जो होती है हमेशा क्या होती है इट इज फोर साइड होती है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेवल जो है उसको शिफ्ट किया गया सेकंड रीडिंग के बाद मतलब सेकंड रीडिंग लेने के बाद जो लेवल है उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है तो इसके बैक साइड के बाद फोर साइड लिया गया और फोर साइड लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया इस लेवल को शिफ्ट करने के बाद फिर रीडिंग लिया गया। तो वो की रीडिंग कौन सी होगी बैक साइड ही होगी ठीक है क्योंकि चेंज पॉइंट पे हम दो रीडिंग्स लेते हैं ठीक है एक फोर साइड लेते हैं देन बैक साइड लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा BS FS BS FS। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कर्वेचर करेक्शन टू दैट ऑफ रिफ्लेक्शन इज।
यूपीएससी ए 2020 और यूपीपीएससी ए 2013 का क्वेश्चन है। सो हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्शन करेक्शन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सी सी अपॉन 7 होता है। कर्वेचर करेक्शन का 1/7 होता है। तो यहाँ पे बोला गया है रेशियो ऑफ कर्वेचर करेक्शन अपॉन रिफ्रैक्शन करेक्शन, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 7 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द प्लेस इज नोन एज, ऑप्शंस गिवन है और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है बिटवीन द ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, ठीक है, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन इज फाउंड टू बी 33 डिग्री 40 मिनट्स इफ द डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट द ट्रू बेरिंग इज, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2019 में, और इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रू बेरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ई ऑब्लिक डब्ल्यू। तो अगर ईस्ट होगा तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, वेस्ट होगा तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो ट्रू बेरिंग कितना है 33 डिग्री, सॉरी मैग्नेटिक बेरिंग कितना है 33 डिग्री 40 मिनट्स, और डिक्लिनेशन कितना है 3 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे 3 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 20 मिनट्स और ये हो गया दैट इज 37। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू बेरिंग कितने हैं 37 डिग्री 20 मिनट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर एंड द पोल इज रिस्पेक्टिवली, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा द डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर कितना 0 डिग्री होता है, पोल पे कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक साइड ऑफ अ स्टेशन ए इज 0.865 मीटर एंड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 561.365 मीटर, द रिड्यूस लेवल ऑफ ए विल बी, 2019 का क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू क्या होता है, दैट इज बैक साइड प्लस आरएल। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू क्या होता है, दैट इज बीएस प्लस आरएल होता है। अब हमको आरएल फाइंड करना है तो पुट कर देते सारी वैल्यू, दैट इज ये कितना आ गया, ये क्या है 561.365 माइनस इक्वल टू बीएस कितना है 0.865 प्लस आरएल, तो आरएल इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 561.365 माइनस 0.865, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 56.500। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक साइड बीएस रीडिंग टेकन ऑन अ लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट स्टेशन ए ऑन अ बेंचमार्क आर इक्वल टू 210.852 is 2.325 meter and the four side fs at a station is measured as 1.835। ठीक है, what will be the reduced level of the station A, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम लोग को पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू क्या होता है आर एल प्लस बी एस। ठीक है, सो यहाँ पे आर एल गिवन है और बी एस गिवन है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, तो आर एल कितना है 210.852 प्लस बी एस कितना है 2.325, तो इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 213.177। ठीक है, और हमको फाइंड और फोर साइड गिवन है तो हमको आर एल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको आर एल फाइंड करना है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, तो पुट करते हैं 213.177 माइनस 1.835, तो ये हो गया इट इज ये वैल्यू आएगी इट इज 211.342। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेवलिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द राइज एंड फॉल मेथड ओवर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ऑप्शंस गिवन है और एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो राइज एंड फॉल में बेसिकली क्या होता है कि थ्री हम लोग करेक्शन लगाते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, दैट इज समेशन ऑफ bs माइनस समेशन ऑफ fs इक्वल टू समेशन ऑफ राइज
minus summation of fall is equal to last RL minus फर्स्ट RL। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है कि हम लोग दो ही चेक्स लगाते हैं, कौन कौन से, दैट इज समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। सो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग थ्री कैलकुलेशन लगा रहे हैं और क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट साइड को भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चेक ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट साइड आर डन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। Next question है, the forebearing of a line is 260 degree. The back bearing of this line, UKPSC UK ट्रिपल एस सी JEE 2021 का क्वेश्चन है। तो बैक फोर साइड गिवन है, बैक साइड निकालना है, तो बैक साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 260 माइनस 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि फोर साइड 180 से ज्यादा है तो इसलिए नेगेटिव यूज कर रहे हैं साइन। तो पुट करते हैं तो ये करेक्ट ये आएगी वैल्यू बैक साइड कितनी आ गई, दैट इज 80 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्योमीटर इज द टाइप ऑफ, ऑप्शन गिवन है यूके ट्रिपल एस सी JEE 2016 का क्वेश्चन है। तो टेक्योमीटर प्लेन टेबल है नहीं, स्केल है नहीं, कंटूर है नहीं, तो करेक्शन तो क्या है, थोड़ी लाइट है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू डिस्टेंस 200 मीटर इज इक्वल टू 298 मीटर आर मेजर्ड फ्रॉम टेक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ इंटरसेप्ट आर 2 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, एडिटिव कांस्टेंट विल बी। सो यहाँ पे ds इक्वल टू क्या होता है, ks प्लस c होता है। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन, दो डिस्टेंस गिवन है, 200 है, 200 के लिए कितना स्टाफ इंटरसेप्ट है, 2 मीटर है, तो सॉरी 2 है, तो 200 इक्वल टू दैट इज 2s प्लस c, क्योंकि हमको एडिटिव कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकंड क्या है, दैट इज 298 इक्वल टू दैट इज 3s प्लस c, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, हमको c फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो क्या हो गया, दैट इज 600 इक्वल टू 6s प्लस 3c, और ये कितना हो गया, दैट इज 596 इक्वल टू 6s प्लस 2c, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा c, किसी इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ सर्वेलेंट आर नेगेटिव, द डायरेक्शन ऑफ द मेंशन लाइन द होल सर्किल बेरिंग। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो होल सर्किल बेरिंग क्या होगा, 180 से लेकर 270 के बीच में होगा, ठीक है, बेरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स, और ऑप्शंस गिवन है और एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है वो 3 डिग्री है ईस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ द सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम व्हिच सिग्नल्स can be covered to enable a global positioning system receiver to determine latitude, longitude and altitude. ऑप्शन है 4, 3, 1 एंड 2। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। सो अगर जीपीएस की बात करें, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें, तो मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने होते चाहिए, 4 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, इट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the system that uses the sun as a source of electromagnetic energy and that records the naturally radiated and reflected energy from the object is called। ऑप्शंस गिवन है और क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 8 2020 में। सो अगर आपको सन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है किस, दैट इज होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, सन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम यूज करते हैं सन को। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या करते हैं कि ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर स्केल 3 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ, द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस इज कैमरा इज 150 mm,
इफ द टेरेन इज नियरली प्लेन देन फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी, ऑप्शंस गिवन है और यूपीएससी 820 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एस इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एफ अपॉन एच होता है। फ्लाइंग हाइट निकालना है, दैट इज कैपिटल एच हमको फाइंड करना है। स्केल क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ बोल दे रहे हैं आप, तो स्केल इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। फोटो डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, फोकल लेंथ कितना है 150 mm में अपॉन एच। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगा 2500 मीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड अडॉप्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल यूजिंग द थ्योडाइट इन केस ऑफ द when several angles of well distributed point objects are to be measured from the same instruments is options given है और यूपीपीएससी ए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट से आपने सेवरल जो है एंगल्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता आप यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन और रोटेशन में हम देखेंगे। रिपीटेशन में क्या करते हैं, हम दो किसी एंगल के बीच में रिपीट करते रहते हैं, बट रोटेशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम सेवरल एंगल हम लेते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, इट इज रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इज 1 किलोमीटर द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन विल बी, ऑप्शंस गिवन है। सो यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन की बात कर रहे थे, सीटी इक्वल टू होता है दैट इज 0.0673 इनटू डी स्क्वायर वेयर डी इज इन किलोमीटर। तो 1 पुट करेंगे दैट इज 0.0673 इनटू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर हो गया, तो इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज आ गया वैल्यू दैट इज 0.0673। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम among the following with respect to the given statement। स्टेटमेंट 1 क्या है, the effect of the curvature of the earth is to cause an object to appear lower। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, the effect of the reflection is to cause an object to appear higher। तो यहाँ क्या है कि अगर कर्वेचर ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसमें केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका लोअर दिखेगा जो कि सही है, और रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हायर दिखेगा। मतलब क्या, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्चर ऑफ अ सर्वे लाइन ऑफ अ ट्रांसवर्स इज डिफाइंड एज। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन रेफरेंस मेरिडियन पे आता है तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और अगर लाइन का जो प्रोजेक्शन है रेफरेंस मेरिडियन के राइट एंगल पर अगर आता है तो उसको बोला जाता है दैट इज डिपार्चर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडविच रूल इज आल्सो टर्म्स एज, ऑप्शन है कंपास रूल, ग्राफिकल रूल, ट्रांजिट रूल और एक्सेस रूल। 2019 का क्वेश्चन है। तो बॉडविच रूल्स को ऑलरेडी और भी बोला जाता है नाम से, दैट इज कंपास रूल के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of a line measured with a 20-meter chain was found to be 250 meter. Calculate the true length of the line if the chain was 10 centimeter too long। तो हमको true length बताना है, that is true length is equal to, that is incorrect length कितनी होगी, that is 20.1 upon chain की length कितनी given है 20 into measured length कितनी है, that is 252। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगा that is 253.26 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कर्वेचर करेक्शन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर्स। तो डी ट्रिपल एस बी 8/2019 का क्वेश्चन है। सो कर्वेचर करेक्शन फाइंड करना है, दैट इज सी इक्वल टू दैट इज 0.0785 डी स्क्वायर वेयर डी इज इन किलोमीटर। तो 0.0785 इनटू डी कितना होगा 1.2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.113 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चेनिंग ऑन अनइवन ग्राउंड इफ स्मॉल इज द हाइट इज द डिफरेंस इन लेवल एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्लोप देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय। डी ट्रिपल एस बी 2019 का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि आपका अनइवन ग्राउंड है और दोनों पॉइंट के लेवल की हाइट है जो है वो स्मॉल एच है, ठीक है। हाइट जो है आपका गिवन है, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है और स्लोप लेंथ कितनी गिवन है, दैट इज
एल है। तो इस केस में आपका इक्वेशन डी स्क्वायर टू कितना होगा, तो डी स्क्वायर टू होगा अंडर रूट दैट इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ अ कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर is 45 degree. Calculate the length of the curve. तो लेंथ ऑफ द कर्व दैट इज एल इक्वल टू होता है दैट इज आर इंटू डेल्टा इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो आर कितना है 400 है, डेल्टा 45 है, इंटू पाई इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया दैट इज ये हो गया एंड 4 ये हो गया 100, तो ये क्या हो गया 100 पाई। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 314.16 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द चेंज ऑफ पॉइंट बी इफ द चेंज ऑफ पॉइंट ए इज 2093.335 एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 237 मीटर। ठीक है, तो हमको बात करना है फाइंड करना चेंज ऑफ बी। तो चेंज ऑफ बी इज इक्वल टू चेंज ऑफ ए प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ ए कितना है 2093.335 प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है इट इज 237। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 2330.335। तो चेंज ऑफ भी क्या आ गया, ये आ गया 2330.335। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट इन द फॉर्म ऑफ वन लाइन इन द केस ऑफ DSSB J 2019 का क्वेश्चन है। तो कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन इन केस ऑफ, किस केस में होता है, वर्टिकल क्लिफ के केस में होता है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर कर्व टर्म्स। सो याद रखिएगा कि स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में जो कर्व इंट्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है दैट इज ट्रांजिशन कर्व। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व इज 10 मीटर and the change of the intersection is 344.465 meter. Change of the starting point of the curve is, so change of intersection given है और tangent length given है। तो हमको बात करना है change of starting point। so change of starting point is equal to change of intersection minus tangent length। ठीक है, सो चेंज ऑफ इंटरसेक्शन कितना गिवन है दैट इज 344.465 माइनस 10। तो ये कितना आ गया दैट इज 334.465। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कैपिटल एल इज द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, स्मॉल सी इज द करेक्शन पर टेप लेंथ, small l is the designated length of the tape and the correction for absolute CA of the tape is calculated by options given है DSSB J 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्शन फॉर टेप दैट इज एब्सोल्यूट लेंथ, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट टेप लेंथ दैट इज C इक्वल टू होता है दैट इज C अपॉन स्मॉल l इनटू कैपिटल L। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अ कर्व स्पेसिफाइड लेंथ 30 मीटर इज 3 डिग्री, द रेडियस ऑफ द कर्व इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शंस गिवन है यूपीपीएससी ए 2011 का क्वेश्चन है। सो 30 मीटर के लिए क्या होता है दैट इज आर इक्वल टू होता है 1719 अपॉन डी, और याद रखिएगा 20 मीटर के लिए होता है आर इक्वल टू होता है 1146 अपॉन डी, याद रखिएगा। ठीक है, तो 30 मीटर की केस की 30 मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1719 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 573 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्शन ड्यू टू द सैग एंड द पुल आर इक्वलाइज्ड बाय, ऑप्शंस गिवन है यूपीपीएससी 2007 का क्वेश्चन है। सो करेक्शन ऑफ सैग इज इक्वल टू करेक्शन ऑफ पुल करते हैं किस केस में करेंगे दैट इज नॉर्मल टेंशन के केस में करते हैं।
ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनिक्स लाइन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग तो यूपीपीएससी ए 2003 का क्वेश्चन है। तो अगोनिक लाइन इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट हैविंग जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट्स। ऑप्शन है फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड एंड बैक साइड, एंड डी ऑप्शन है फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। तो टर्निंग पॉइंट पे दो साइड लेते हैं, एक होता है फोर साइड लेते हैं और दूसरा लेते हैं दैट इज बैक साइड लेते हैं, दोनों साइड लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।